प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपका भाई अमित कुमार अग्रवाल अभी सादे ही हूँ। हमारा आज का विषय है प्रभु परमेश्वर का दर्शन। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रेरित यूहन्ना द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रकाशन के इस भाग में जो दर्शन दिखाया, आइए उस दर्शन को हम प्रार्थना करके देखना प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने फिर हमें अवसर दिया है कि पिता परमेश्वर, आज हम आपकी पाक हुजूरी में जाकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। पिता, हम सबों को इस दर्शन को देखने की सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि पिता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे पवित्र हृदय से परमेश्वर पिता आपका दर्शन कर सकें। धन्यवाद देते तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मसीह इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि इस अध्ययन के द्वारा हम प्रत्येक सुनने वालों को अंत के दिनों का चित्र दिखा सकें। मेरे प्रियो, कृपया हमारी इस सीरीज के उन दो बिंदुओं को आप अवश्य स्मरण रखें जिनकी सहायता से अंत के दिनों के चित्र को स्पष्ट देखा जा सकता है। पहला बिंदु, जिसका नाम है अंत के दिनों की पहचान, जो हम सृष्टि के द्वारा देखेंगे। दूसरा बिंदु, जिसका नाम है अंत के दिनों में विश्वासियों के कार्य स्वयं की आत्मा के बचाव के लिए। हमारी आशा है कि अब तक हम अपने इस उद्देश्य के अनुसार ही इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। यदि कहीं कोई कुछ कमी रह जाती है तो कृपया कमेंट के द्वारा आप सभी हमारा मार्गदर्शन करें। यदि हम सही चल रहे हैं तो कमेंट के द्वारा मेरे प्रियो हमारा प्रोत्साहन भी अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्रियो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप आज पवित्र आत्मा के दर्शन में खो जाने वाले हैं। प्रेरित यूहन्ना ने जैसा देखा वैसा ही प्रकाशन की पुस्तक में लिखा है। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप हमारी सेवकाई को बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हम पाते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ने जैसा देखा वैसा ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, पर फिर भी ये चिन्ह हमारी समझ में पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाते, क्योंकि उन्होंने इन चिन्हों को उन्हीं दिनों की भाषा और परिस्थिति में लिखा है। आज मेरे प्रियो, भाषा और परिस्थिति दोनों का बदलाव हो जाने की वजह से वे बातें हमारे समझ में नहीं आ पाती, पर इस पुस्तक को समझना हम मसीहियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय 3 पद, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं और इस पद में वे स्वर्गीय महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जो सिंहासन में बैठा था वह यशब और माणिक्य के समान दिखाई दे रहा था। यशब और माणिक्य दोनों बहुमूल्य पत्थर होते हैं। दोनों पत्थरों के टकराने से रोशनी और भी तेज परिवर्तित होती है, क्योंकि इन दोनों पत्थरों से तेज चमक निकलती है। अर्थात प्रेरित यूहन्ना इन पत्थरों का उदाहरण देकर हमें परमेश्वर पिता के रूप का दर्शन कराना चाहते हैं। परमेश्वर पिता के रूप से तेज लाल रोशनी निकल रही है, जैसे माणिक्य पत्थर के गहरे लाल रंग के कारण उससे लाल रोशनी निकलती है। प्रभु से निकलती हुई लाल रोशनी उसके बलिदान तथा खून का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके बाद प्रेरित यूहन्ना मेघधनुष की उपमा प्रभु परमेश्वर के वाचा को प्रकट करने के लिए दे रहे हैं। आप स्मरण करो नूह के समय को, जब सारी पृथ्वी के जीव जंतु जल प्रलय से समाप्त हो चुके थे। तब परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके 9 अध्याय के 16 पद में स्पष्ट कहा था कि अब मैं फिर से ऐसा जल प्रलय पृथ्वी पर नहीं लाऊंगा। प्रभु अपनी वाचा को सदैव स्मरण रखता है। मनुष्यों को इस वाचा का विश्वास दिलाने के लिए मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने बादल में उस वाचा के धनुष को रख दिया था। प्रेरित यूहन्ना ने मेघ धनुष की उपमा देकर हम विश्वासियों को भी विश्वास दिलाया है कि वह जो सिंहासन पर बैठा है, अर्थात प्रभु परमेश्वर, अपनी वाचा को सदैव स्मरण रखता है। इस पद में प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु परमेश्वर के वैभव व गरिमा एवं वाचा के विषय में गवाही दी है, जो उन्होंने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में स्वयं को सौंप कर देखा। उनकी यह गवाही पूर्णतः सच्ची थी। इस अध्ययन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इन बातों का प्रमाण भी पाते जाएंगे। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में हम सबों ने निश्चय ही प्रभु परमेश्वर के दर्शन को महसूस किया है। इस अध्याय में हम सभी पवित्र आत्मा की अधीनता में जाकर मेरे प्रिय स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगले भाग में हम स्वर्गीय महिमा व वहां के वैभव का दर्शन करने वाले हैं। आज के अध्ययन में हम सबों को जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद थिस्सलुनीकियों के नाम लिखी गई पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 17 पद में पाया जाता है, जो पद मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ दूंगा। यहां लिखा हुआ है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ
बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।